वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल थंबनेल में देखा होगा, मकसद। यानी कि उनका कोई मकसद आपके रिश्ते में हो सकता है, कोई इरादा हो सकता है जो आप ना जानते हों। और आज हम रात की एनर्जी आपके पर्सन की जानने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन की अंदर जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो क्या हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और बहुत ही आसान से ऑप्शन आपको स्क्रीन पर लगे हुए मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी लोगों ने चुना है, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जी ऑप्शन 2 में भी गई है, 3 में भी गई है, लेकिन बाद में उन्होंने ऑप्शन 1 चुनने का ही मन बनाया। तो काफ़ी लोग इस वाले ऑप्शन की तरफ आकर्षित हुए हैं। तो आज रात आप अपने पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो एक गलती मत करना कि उनको सोचकर आप नेगेटिव मत फील करना कि ये इंसान तो मेरी लाइफ से चले गए हैं, अब हमारी दोबारा ज़िंदगी में कभी बात नहीं हो पाएगी या हम मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे आज रात आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी ना लो और नेगेटिव लग रही है। बाकी एरियाज ऑफ लाइफ की तरफ आपका ध्यान काफ़ी पॉजिटिव एंड स्टेबल है, लेकिन पर्सन को सोचते हुए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। आज रात आपको मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपने पर्सन से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन, सिग्नल या हिंट नहीं मिल रहा। तो आपको अपनी एनर्जी को नेगेटिव या लो नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग जो डेली टैरो वीडियोस देखते हैं, कई बार उनके मन में ये भी आता है कि हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, सुन लिए हैं, पार्टनर फिर भी लाइफ में लौट नहीं रहे। तो वो हिम्मत ना अंदर से ख़त्म सी हो जाती है। वो इंतज़ार करते करते मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं कि शायद अब तो पॉसिबल ही नहीं है। पर ऐसा आपको नहीं सोचना, ये सोचना आपका काम नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी पर भी आपकी एनर्जी का असर पड़ता है। तो आपके पर्सन आज रात को थोड़े से नेगेटिव हैं। शायद उनको भी यही लग रहा है कि अब हम दोनों दूर हो गए हैं, अब हम दोनों में बातचीत कम हो गई है, या अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि इसके बीच में काफ़ी ऐसे लोगों की दखल अंदाजी हो सकती है। कुछ लोगों का किया धरा हो सकता है, जिसे हम अक्सर थर्ड पार्टी का नाम देते हैं। उनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में डिस्टेंस बन गया है, या कह लो दरार आ गई है। और आपके पर्सन आज रात को थोड़े से अपने मन से परेशान हैं। शायद उनको ऐसा भी लगता है कि वो अपने मन की बात किसी दोस्त को, रिश्तेदार को या किसी करीबी को नहीं बता सकेंगे, क्योंकि लोग इनका मजाक बना सकते हैं। तो आज रात आपके पर्सन भगवान के भरोसे इस रिश्ते को रखना चाहते हैं कि जो भगवान करना चाहेंगे मेरे रिलेशन में वही होना चाहिए। क्योंकि आपका पर्सन जो है, मुझे ज़्यादा मेहनत करता हुआ या रिस्क उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और उनका जो मकसद है, क्योंकि आज की रीडिंग का टाइटल मकसद है, क्या उनका मकसद हो सकता है आपके रिश्ते में, वो इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन ने आपको शुरू शुरू में बहुत प्यार दिया है। इनके जितने भी पास्ट के कार्ड्स हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन के साथ साथ इनका इरादा इस रिश्ते को शादी तक ले जाने का भी दिख रहा था, कि ये शुरू में ही सोच चुके थे कि आपके साथ ही फ्यूचर बनाना है, शादी करनी है और एक हेल्दी
हैप्पी लाइफ, जिसमें ब्यूटीफुल एनर्जी हो, जिसमें आप के साथ ये हर पल को एंजॉय करने के साथ साथ ढेर सारी मेमोरीज क्रिएट करें। तो शायद इनके सबकॉन्शियस ब्रेन में आपको मिलने के बाद ही ये ख्याल शुरू हो गया था कि ये आपके साथ भविष्य में रहना चाहते हैं, और ये बात इन्होंने बहुत कम लोगों के साथ शेयर की होगी। अपने किसी दोस्त के साथ भी आपके रिलेशन में वो फ्यूचर सोचते हैं, बहुत क्लियर नहीं बताया होगा, हो सकता है हिंट दिए हों कि हाँ मैं किसी रिलेशन में हूँ, लेकिन ये इंसान अपने मन की बात बहुत गिने चुने लोगों के साथ शेयर करते हैं। कई बार आपको भी इनकी एनर्जी और इनकी पर्सनालिटी बहुत मिस्टीरियस लगती होगी कि कभी कभी तो बहुत प्यार दिखाते होंगे और अचानक कभी इस रिश्ते से ऐसे गायब हो जाते होंगे जैसे वो आपको जानते तक नहीं। तो आज रात इनके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो इस रिलेशन का फ्यूचर डिसाइड करें, बट उनको ये भी लग रहा है कि मैं अकेला ये नहीं कर पाऊँगा और इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, या फिर ये गॉड के आगे, डिवाइन के आगे इस रिश्ते को सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन की एनर्जी के कार्ड बहुत कम आए हैं। बाकी लोगों के पार्टनर में आज रात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक, कोई फेवरेट मूवी, कोई फेवरेट ऐसा शो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, या दोस्तों के साथ बाहर अपने किसी फेवरेट फूड जॉइंट में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में, या किसी शॉपिंग मॉल में घूमने जा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की। और अगर ये घर पे ही रहते हैं तो अपने आप को आज रात अपनी किसी हॉबी को टाइम देने में या अपने किसी पेंडिंग काम को कंप्लीट करने में लगाएंगे। वजह यह है कि ये आपको याद नहीं करना चाहते, अपना ध्यान कहीं और भटका रहे हैं, और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी भी लग रही है। तो आज रात ये उनसे फ़ोन पर बात करना, मैसेज करना, वीडियो कॉल करना, इस तरह की एनर्जी में भी है। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस रीडिंग है, तो यहाँ पे मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो मैरिड हैं, सिंगल लोगों की एनर्जी भी दिख रही है, और वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन, लेकिन अभी 70 घंटों के बाद इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। 70 घंटों तक इनकी एनर्जी में बैक एंड फोर्थ यही बात चलती रहेगी कि मैं आगे बढ़ूं या रुकूं, मैं इस रिश्ते के लिए कुछ करूं या इंतज़ार करूं, क्या मुझे किसी और की मदद लेनी चाहिए या मैं अपने रिलेशन के बारे में किसी को ना बताऊं। तो यही द्वंद्व इनके अंदर चल रहा है, दिल और दिमाग की जंग। राशि यहाँ पर जो सबसे प्रोमिनेंट निकली है वो है वाटर एलिमेंट की राशि, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। देन उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट की राशि का है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बाकी फायर एलिमेंट भी है और एयर एलिमेंट भी है, लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी कम है। तो ये राशियाँ आप लोगों के पार्टनर की हैं। सिर्फ 10-15% लोगों के पार्टनर आज रात बेहद रोमांटिक एनर्जी में हैं। आपको आने वाले दिनों में ये शायद अपनी किसी ऐसी मन में छुपी हुई बात का खुलासा कर सकते हैं जिसका इंतज़ार इन्होंने पिछले कुछ महीनों से किया हुआ था, क्योंकि आज रात ये कुछ रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं, फ्लर्टिंग करना, थोड़ा सा मस्ती मजाक करना, और आपको भी कहेंगे कि तुम रिलेशन को बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए सीरियस मत लो,
मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी ही हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। और थोड़ी सी ना फ्लर्टिंग और डर्टी टॉक वाली एनर्जी है, जो कपल्स में ऑनलाइन बातें होती हैं, थोड़ी मस्ती मजाक करना, थोड़ी सेक्सुअल टॉक होना, थोड़ी फिजिकल एनर्जी और इंटीमेसी को लेकर बात होना। तो ये कोई डेट के लिए भी आपको आज रात पूछ सकते हैं कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ या बहुत जल्द देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इनकी पैशन वाली एनर्जी और इनके अंदर एक उतावलापन दिख रहा है। मकसद अभी भी मुझे इस रीडिंग में क्लियर नहीं हुआ कि ये आपके साथ फ्यूचर में क्या देखते हैं और इनका बड़ा जो कदम है इस रिश्ते के लिए वो आगे चलकर क्या हो सकता है। वैसे मैंने इस टॉपिक पर वीडियो डाला हुआ है कि उनका नेक्स्ट बिग स्टेप, अगला बड़ा कदम क्या होगा। आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही एनर्जी मिली है। तो आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट में थैंक यू एंजल लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन 2, आज रात आपके पर्सन के दिल में क्या है, और इस रीडिंग में हम उनका मकसद भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के रिलेशन में ना कोई थर्ड पार्टी है जिसके लिए आप परेशान हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं आपको दिख रहा। आपके मन में ये बात कई बार आ चुकी है कि अगर मेरे पर्सन मुझे प्यार करते हैं और इस रिश्ते में मुझे रखना चाहते हैं तो कोई कोशिश क्यों नहीं करते, क्योंकि आप मुझे इनसे बहुत अलग लग रहे हो, नेचर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, या आपकी जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, आपका लेवल ऑफ नॉलेज है, विजडम है, इस इंसान से मैच नहीं करता। बट फिर भी आप दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि अगर आपने एक लंबा अरसा इस रिश्ते में दिया है तो कोई तो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी रही है जो इस रिलेशन को इतना लंबा लेकर गई है। कुछ लोगों में हो सकता है ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना हो, 5 साल से ऊपर का रिश्ता हो, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें नए रिलेशन की एनर्जी, जैसे अभी कोई 6 महीने पहले रिलेशन बना है या 1 साल पहले बना है, उसकी एनर्जी के कार्ड सिर्फ 30% है। 70% कार्ड उन लोगों के हैं जिनका रिलेशन 5 सालों से ऊपर है, 7-8 साल पुराना या 10-12 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा साल पुराना। तो ये पर्सन आज रात को अपना इस रिश्ते में और थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है उसमें से किसी एक को चूज़ करके फ्यूचर बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। क्योंकि मुझे जो कार्ड्स मिले हैं बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान के कार्ड्स मिले हैं। एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में सबसे पहले सोचता है या सोचती है, इसे आप मतलबी इंसान भी कह सकते हो। लेकिन अभी पूरी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, बाकी लोगों के पार्टनर इस तरीके से नहीं सोच रहे, क्योंकि इस पर्सन को यूनिवर्स से कुछ कर्मा अभी तक पेंडिंग है जो मिला नहीं है। जब तक इंसान को अपने किए की सज़ा नहीं मिलती तो उसको पछतावा नहीं होता। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जिन्होंने कई बार आपको अपने जीवन में रखने के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन आपको उनकी कोशिश में सच्चाई नज़र नहीं आती होगी। ये आपकी लाइफ में लौटते होंगे तो सॉरी बोलते होंगे और मौका मांगते होंगे कि मुझे मौका दे दो, अब दोबारा मैं थर्ड पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ये थर्ड पार्टी में चले जाते होंगे। तो आपका इन्होंने ट्रस्ट भी तोड़ा है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैंने इस पर्सन पर इतना आंख बंद करके भरोसा किया था जिसकी वजह से आपको भी हर्ट हुआ है।
आप भी इस ट्रॉमा से डील नहीं कर पा रहे। अगले कुछ कार्ड्स हैं वेटिंग एनर्जी के, तो शायद ये पर्सन आपको जानबूझकर वेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको इनके लिए पैशनेट देखते हैं, इमोशनल देखते हैं और बहुत केयरिंग देखते हैं। तो उनको अंदर से पता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, उनकी खुशी का, उनके दर्द का आपको हर टाइम मन में ख्याल रहता है। कभी भी आप अपनी ज़बरदस्ती की बातें अपने रिलेशन पे थोपते नहीं हो। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी अच्छा लगता है और आपको अपने रिश्ते में रोमांस, हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना वो भी अच्छा लगता है। तो शायद ये पर्सन अंदर से कॉन्फिडेंट है, ये अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी के एक परफेक्ट बैलेंस में दिख रहे हैं, लेकिन आप नहीं दिख रहे। आपकी एनर्जी ना इधर उधर बिखरी हुई है, स्कैटर्ड एनर्जी है। हो सकता है कि आप पिछले कई दिनों से अपने आप को बीच बीच में हीलिंग, मेडिटेशन, योगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत फोकस्ड फील करते हो, लेकिन वो फिर आप कुछ ही दिन के लिए इस तरह के उपाय वगैरह ट्राई करते हो और उसको बीच में ही छोड़ देते हो, क्योंकि आपके मन में ना मुझे अभी भी लग रहा है कि एक डर बैठ गया है कि हम दोनों का रिश्ता भविष्य में पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी वो फेज़ देख लिया है जिसमें इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, किसी और के लिए छोड़ा था या घर वालों के लिए छोड़ा था या फिर अपने ना कमिटमेंट करने के कारण छोड़ा था। लेकिन अब आप अंदर से इनको चाहते तो हो, लेकिन वो डर आपके मन से जा नहीं रहा कि अगर ये दोबारा लौट कर आए और फिर छोड़कर चले जाए तो मैं उस दर्द को, उस ट्रॉमा को कैसे डील करूँगी या करूँगा। तो ये डर आप में है। तो आज रात आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। कभी कभी हमें सोचने वाला जो काम है वो भगवान पे छोड़ना चाहिए। अगर हमें ज़िंदगी में कोई रिश्ता अचानक मिलता है तो भी हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं। तो जब उस रिश्ते में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भगवान का हमें सहारा ज़रूर लेना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग शायद भगवान में ना मानते हो, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो कई बार हमें लगता है भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे और हम भगवान से नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर आप भगवान में नहीं मानते, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव सेंस में अपनी हिम्मत से, अपने कॉन्फिडेंस से दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करो। कुछ दिन ना आप अपनी हीलिंग की तरफ प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका ना बहुत बार इस पर्सन को लेकर माइंड डबल माइंड हो जाता है कि मुझे ये करना चाहिए या मैं यहीं छोड़ दूं या फिर मैं कोई और उपाय कर लूं ताकि पर्सन जल्दी आ जाए। तो आपका जो पर्सन है उनको तो आप पर कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। और ये इंसान ऐसा इंसान है जिसको आपको अपनी बातों में लेना आता है। मैनिपुलेशन अच्छा तरीका है इनका, आपको अपनी तरफ खींच कर रखना, आपको ऐसी बातें बोल देना जिसके बारे में आप सोचते ही रह जाते हो। और ये इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाता है, खुश हो जाता है कि मेरी बात का उस पर कितना असर हुआ है। तो आज रात में ये थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में है, स्ट्रेस में नहीं दिख रहे, घबराहट में नहीं दिख रहे, दर्द और बेचैनी में नहीं दिख रहे। और यहाँ पर राशियाँ भी सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेकर अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग देखते हो या रून्स रीडिंग देखते हो, चार्म रीडिंग देखते हो, सैंड रीडिंग देखते हो, कॉफ़ी कप रीडिंग देखते हो, बेसिकली अगर टैरो वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हो और फिर परेशान हो रहे हो, तो थोड़ा सा
टैरो वीडियोस देखना आप कुछ दिनों के लिए कम कर सकते हो कि दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो आप अलग अलग वीडियोस देखकर शायद और भी ज़्यादा डाउट में आ रहे हो। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। मुझे एज सच कोई पार्टनर का एक्शन कार्ड नहीं मिला। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में थैंक यू एंजल लिख देना या थैंक यू गॉड लिख देना। और जो भी आपके भगवान जी का नाम है, आप जिस भी धर्म के हो, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आज की वीडियो का आखिरी ऑप्शन है, लेकिन काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 और 1 में भी गया है। मुझे लगता है यहाँ पे 60% लोगों का इंट्यूशन और इनकी एनर्जी बहुत डबल माइंड हो रही है। और ये अभी से नहीं है, ये शायद पिछले कुछ दिनों से आपके साथ चल रहा है कि आपके दिमाग में ना 2 तरह के विचार आ रहे हैं, अच्छा और बुरा। वैसे तो सब दुनिया में जो लोग होते हैं उनके दिमाग में येस और नो वाला क्वेश्चन चलता ही रहता है, लेकिन आपके थोड़ा ज़्यादा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है। आपको अपना मूलाधार चक्र, जिसे हम बेस चक्रा या रूट चक्रा कहते हैं, इस पर अगले कुछ दिनों के लिए ध्यान लगाने की ज़रूरत है, या इसको आप बैलेंस में लाने के लिए छोटी मोटी कोशिश ज़रूर करें। आपको इंटरनेट पे पता लग जाएगा मूलाधार चक्र को कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए रीडिंग पर आते हैं। तो कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, स्पेशली दिख रहा होगा नंबर 369, 222, 777, 1111 और 786। अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इन नंबर्स को लिख दो। जिनको कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, वो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखो, क्योंकि आज की जो रीडिंग की एनर्जी है वो आपके साथ बहुत जल्दी रेजोनेट हो सकती है। शायद वीडियो को सुनते सुनते अगले 6 घंटों में भी रेजोनेट हो सकती है, 60 घंटों में भी हो सकती है, या फिर 140 घंटों में भी हो सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है तो मैंने बताया। तो आज रात पर्सन की एनर्जी है आपसे फ्लर्ट करने की, प्लेफुल एनर्जी है। शायद आपके साथ इनका फ़ोन पर मस्ती मजाक बहुत अच्छा सा हो जाता होगा, या फिर आप दोनों फ़ोन पर कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते होंगे और फिर एक दूसरे को मनाने के लिए फ़ोन पर कुछ ऐसा ऐसा स्टेटस लगा देते होंगे, डीपी चेंज करते होंगे या स्टोरी और रील डाल देते होंगे, जिससे दूसरे इंसान को पता लग जाए कि हम दोनों का रिश्ता कभी भी टूटेगा नहीं। चाहे हम जितनी मर्जी लड़ाई झगड़े कर लें, खट्टी मीठी नोक झोंक हर रिश्ते में होती है, लेकिन ना आप इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो ना पार्टनर। बट यहाँ पर मुझे 25 से 35% लोगों के बीच में लग रहा है कि टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। बाकी मेजॉरिटी की तो यहाँ पे बात होती हुई दिख रही है। तो 25 से 35% लोगों के बीच में जो बिल्कुल बातचीत ख़त्म हो गई है, या कभी कभी बात होती है हफ्ते में या महीनों में, ऐसे लोगों के लिए हीलिंग सबसे बेस्ट रेमेडी है। अपनी हीलिंग करो, खुद करनी आती है तो खुद करो, नहीं आती तो मुझसे करवा सकते हो हीलिंग, नहीं तो अपनी चॉइस ऑफ हीलर से कहीं से भी हीलिंग करवा सकते हो, क्योंकि आपके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कार्मिक एनर्जी है और पास्ट लाइफ की हैवी एनर्जी है। इस इंसान को मिलने से पहले भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके रिलेशन बहुत बार टूटे होंगे। कोई 1 या 2 अफेयर पक्का सीरियस होकर टूटे हैं, या कुछ लोगों की पहली शादी टूटी है, या कोई लंबा सीरियस चलता हुआ अफेयर, यानी कि बहुत सालों तक कोई लव अफेयर चला लेकिन वो टूट गया, और उसके बाद आपको जब ये मिले पर्सन तो आपको लगा कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी।
और धीरे धीरे आप अपने पुराने दर्द को हील करने लगे। बट इस पर्सन से भी आपको वही ट्रीटमेंट इस रिश्ते में मिल रहा है। कभी ये आपकी लाइफ में हाँ बोलते हैं रहने के लिए, कभी ना बोलते हैं। तो आप ना परेशान हो कि बार बार मुझे ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं। तो आज रात यहाँ पर जिन लोगों के बीच में रोमांटिक बातें होने वाली हैं, या जो लोग अपने सोलमेट को जान चुके हैं कि यही मेरा सोलमेट है, उन दोनों के रिश्ते में खट्टी मीठी बातें, लड़ाई झगड़े वाली प्यारी प्यारी बातें, और मुझे लगता है थोड़ी सेक्सुअल और वल्गर टॉक भी हो सकती है, क्योंकि कपल्स के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं फ़ोन पर, जो नॉटी टॉक है, जो डर्टी टॉक है, या जो ये अपनी फैंटेसीज़ आपको लेकर फील करते हैं, जो इनकी सीक्रेट डिज़ायर्स हैं, ये आपको फ़ोन पर बता सकते हैं और आप उनको सुनकर काफ़ी सेंसुअल एंड काफ़ी पैशनेट फील करोगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ना कोई डेट प्लान कर रहे हैं, सीक्रेट डेट, या फिर इन्होंने आपके लिए कोई सरप्राइज़ सोचा हुआ है जो अभी तक इन्होंने आपको दिया नहीं है। शायद ये हो सकता है कि 2 हफ्तों के बाद आपको उस सरप्राइज़ के बारे में बताएं, या फिर आपको कोई सीक्रेट इरादा, अपना कोई मकसद बताए जो आपने सोचा भी नहीं हो सकता। क्योंकि आज की रीडिंग में अगर आप टाइटल देखो कि इस पर्सन का मकसद क्या है आपके लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड्स मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड रखना स्टार्ट कर दो, हीलिंग स्टार्ट कर दो, और अपनी ना मन की बातें बहुत ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना बंद कर दो। अगर आपका मन परेशान है तो आप किसी ऐसे ही पर्सन को अपने रिलेशन के बारे में बताओ जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, बहुत विश्वास हो। अदरवाइज़ कोशिश करो कि उस बात को आप अपने भगवान के साथ करें। अगर आप गॉड में मानते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद जाते हो, तो वहाँ अपने मन की बात अपने ईश्वर के सामने रखें। आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो और काइंड हार्टेड हो। आपकी एनर्जी को मैं एक प्योर वाइट लाइट में देख रही हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि 5D कनेक्शन आप दोनों के बीच में बेहद स्ट्रॉन्ग है। कोई भी बात जो इनकी लाइफ में होने वाली होती है, आपको पता लगनी शुरू हो जाती है, या उसका पूर्वाभास आपको हो जाता है। पहले से ही इंट्यूशन आते हैं, आपकी इंस्टिंक्ट आपको गाइड करती है। राशियों की मैं बात करूं तो इस रीडिंग में पार्टनर की राशियां आई हैं। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि है। देन आई है एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, एक्वेरियस भी आई है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट में एक ही साइन आया है, स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। और अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये जो मैंने राशियां बताई हैं ये आपके पार्टनर की हैं, आपकी नहीं हैं। और जिनको नहीं भी मालूम, हमें पर्सन की राशियों के बारे में नहीं मालूम, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पूरी रीडिंग का जो सिनेरियो है और एनर्जी है, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि पार्टनर की राशि नहीं आई या उनके नाम का लेटर नहीं आया तो शायद हमारी रीडिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक एडिशनल जानकारी है। देन मुझे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स में यहाँ पर आपके लिए डोनेशन, चैरिटी के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। वो है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को रिलीज़ करना शुरू कर दो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दान पुण्य करते रहते हो, समय समय पे लोगों की मदद करना, जानवरों की मदद करना, लोगों के प्रति आप में एम्पैथी है, आप कंपैशनेट हो, आप हेल्पिंग हो, आप लोगों को हीलिंग देना पसंद करते हो, लोगों की बातें सुनना ताकि उनका जो दर्द है आप बांट सको, तो आपको कहा जा रहा है कि कई बार आपको अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए।
अपने पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो ये सोच आपको थोड़ी कम करनी होगी, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनको जैसे मालूम है कि हम दोनों अलग नहीं हो सकते। अब ये रिश्ता चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर आप दोनों ही अनमैरिड हो, फिर भी इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों के दिल के तार एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को भूल नहीं सकते, चाहे हम में दूरियां आ जाए, चाहे हम दोनों ही गुस्से में बैठे रहें, अकड़ में रहें, लेकिन हम फिर साथ आ जाते हैं। तो ये इसी उम्मीद में है। बाकी ये थी आज की रीडिंग। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं सरप्राइजिंगली, लेकिन आज की रीडिंग में मुझे कोई मकसद इनका अच्छा या डायरेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। इन कार्ड्स को देखकर मुझे ये नहीं समझ आ पा रहा कि कितने लोगों के साथ इस इंसान का फ्यूचर होगा या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे कार्ड्स नहीं मिले जिससे मैं आपको 99% श्योरिटी दे सकूं कि सभी के पार्टनर लौट आएंगे, सभी के पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा जो कार्ड नहीं मिले तो मैं उनका जिक्र भी नहीं करती, क्योंकि मैं झूठी तसल्ली नहीं देती, शुगर कोटिंग मैं अपनी रीडिंग्स में नहीं करती। तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आपको थैंक यू गॉड या जो भी एंजल नंबर आपको दिखता हो उसको डाल दे। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।